कलर्स जल्दी जल्दी बता दीजिए 1 से लेकर 9 तक कि हम कौन सा इस साल 2026 में चुने अपने साल के मुताबिक। जो हमने नंबर निकाला था साल का, इसको हमने क्या कहा था, पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर के हिसाब से कलर, 1 नंबर के हिसाब से कौन सा कलर? नंबर 1 वाले को इस साल लाल रंग ना पहने, क्योंकि सूर्य का ही रंग है। आप भी लाल पहन लेंगे, पहले ही आप गुस्से में रहते हैं, थोड़ी ईगो में रहते हैं, तो इस साल रेड कलर को आप अवॉइड कीजिए। नंबर अगर आपका पर्सनल 1 आ गया है, यहाँ पे नंबर 8 की बात करती हूँ कि उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर भी, वो भी 8 नंबर वाले का भी एक होगा, तो उनको तो रेड कलर कभी जिंदगी में पहनना ही नहीं है। नंबर 8 वाले को तो काला, नीला, और ये मैं मना करती हूँ रेड कलर नंबर 8 वाले के लिए। नंबर 1 वाले जितने भी हैं उनको रेड कलर अवॉइड कीजिए, बाकी सारे कलर पहनिए काले नीले को छोड़कर। नंबर 2 वालों को जितना हो सके इस साल आप रेड कलर पहनिए, उनके लिए अच्छा है। अपना जो कलर है व्हाइट कलर आप वो पहनिए, और सारे कलर्स पहनिए काले नीले। मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ ब्लैक एंड ब्लू, क्योंकि ब्लैक कलर जो भी कलर है ये नेगेटिविटी को खरीदता है, यानी कि लेता है अपने ऊपर। यानी कि आप किसी पार्टी में गए, मान लीजिए कोई पार्टी में चल रही है, तो आप आके बोलते हैं, आप ब्लैक कलर पहन के चले गए और आप आके बोलते हैं कि आज ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लोगों की नजर लग गई। लोगों की नजरें नहीं लगी, आपने पूरी नेगेटिविटी इन कपड़ों के साथ आप घर ले आए हैं। घर आते ही या तो बीमार पड़ जाएंगे 2 दिन तक, 4 दिन तक उठेंगे नहीं, या सर भारी रहेगा, सुबह ऑफिस जाएंगे छुट्टी ले लेंगे। तो ब्लैक कलर आप अवॉइड कीजिए, ब्लैक कलर को कभी नहीं पहनना चाहिए, मैं ये सबसे बोलती हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं नंबर 3 वालों की। नंबर 3 अगर आपका पर्सनल नंबर 3 आ गया है, तो इस साल आप अवॉइड कीजिए व्हाइट कलर को जितना आप अवॉइड करेंगे। नंबर 3 अगर आपका मूलांक भी है, जन्म की तारीख भी है, तो आपको भी व्हाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं, नंबर 3 वाले हैं और मूलांक भी नंबर 3 है, तो अपने कोट को आप अपने सीट पे लगा के रखिए, जब पेशेंट देखने जाए तब आप पहनिए, अदरवाइज इस व्हाइट कलर को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं नंबर 4 वालों की। नंबर 4 वाले कोई भी कलर पहने, रेड भी पहन सकते हैं, लेकिन काला और नीला अवॉइड कीजिए। नंबर 4 वालों की वार्डरोब के अंदर ब्लू कलर बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे, तो ब्लू कलर सारे जितना भी है वो निकालिए, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, आपको वहीं पे रोक के रख। जब प्रॉस्पेरिटी मिलनी है, जब भी आप नीला रंग पहनते हैं, ब्लू रंग पहनते हैं, आप वहीं रुक जाते हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए। बाकी कोई भी कलर आप पहनिए, ठीक है। 5 नंबर भी कोई दुश्मन नहीं है इसका, ये सभी कलर्स पहन सकते हैं। अगर ये अपना ही कलर ग्रीन रंग पहनते हैं, कुछ जरूरी मीटिंग में जाते हैं तो करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 5 अगर पर्सनल में भी आ गया है, तो एक हैंकी ग्रीन रंग का अपने पास जरूर रखें, हरे रंग का रुमाल जरूर रखें, ये बहुत प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, ठीक है। 6 नंबर का रंग, नंबर 6 है, तो नंबर 6 वालों को बोलूंगी कि इस साल आप जितना हो सके येलो रंग को अवॉइड कीजिए। पीला रंग यानी कि देवगुरु का पीला रंग है, वहां मैंने इनका रंग मना किया था 6 का, यहाँ पे 6 वालों को नंबर वालों को मैं पीला रंग अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ कि येलो रंग आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आपको किसी तरह की कोई बृहस्पतिवार के व्रत नहीं करने हैं, किसी तरह का आपको कुछ चने की दाल आपको डोनेट नहीं करनी है, अगर आपका पर्सनल 6 आ गया है तब भी। अच्छा, नहीं मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि फिर क्या उससे राशि को जैसे कई बोलते किसी की मीन राशि है, मान लीजिए उसके गुरु उसके बड़े हैवी हैं उसके और बहुत पॉजिटिव हैं, तो उसको कई लोग सलाह देते हैं कि पीले कपड़े पहनो या पीला, तो फिर ऐसे में कैसे करें? तो आप पहन के देखिए ना, आपको नंबर से अपना कमाल दिखाएंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे, या तो अपना सिर फोड़ेंगे या किसी और का सिर फोड़ेंगे। जी बिल्कुल अपनी बात से टलती नहीं है। मैं नहीं टलती हूँ बिल्कुल भी, ओके। मैं ग्रहों को मानती नहीं, सही बताऊं तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं नंबर से खेलती हूँ, नंबर से आपको बताती हूँ। अगर आप नंबर 6, इतना भरोसा अपने ऊपर? बहुत, मुझे अपनी न्यूमरोलॉजी पे बहुत भरोसा है। जब मैं चली, जब मैंने खुद मेडिसिन खाई, जब आप अपने घर से आज के बाद चैलेंज मिल गया कहीं से, तो बिल्कुल मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। अपने पॉडकास्ट से बुलाइए और करेंगे पॉडकास्ट चैलेंज वाले का भी। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए ना, चाइना कंट्रीज, कोरियन कंट्रीज कितनी आगे हैं। मैं जब जाती हूँ चाइना, जब मैं वहां जाके जब देखती हूँ, मैं करती भी हूँ, एक बार मैं जाती हूँ, तो आप देखिए वहां पे सारे लोग न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं। अपने नंबर्स, अपने नाम के नंबर्स भी उन्होंने कर रखे हैं। कई लोग कहते हैं जी न्यूमरोलॉजी तो नाम को बिगाड़ देती है, ये तो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में ही विलियम्स है या जैक्सन है तो वहां चलते हैं न्यूमरोलॉजी के नाम, हमारे इंडिया में नहीं चलते। अगर मैंने बंसल के अंदर एक ए लगा दिया या आपके अली के अंदर एक आई लगा दिया, तो क्या बिगाड़ दिया आपके नाम को मैंने? लेकिन उस नाम को इतना भगा देती हूं मैं उस समय कि आप पीछे जो आप तक अली ने या अब तक कनिका ने जो मुकाम हासिल नहीं किया होता, वो मुकाम हासिल कर लेती है। तो 6 नंबर के लोगों को पीला रंग इस बार अवॉइड करना है, इस साल 2026। बिल्कुल। 7 नंबर 7 की बात करूं तो ये भी सारे कलर्स पहन सकते हैं। इनकी वार्डरोब में ग्रे रंग बहुत होता है नंबर 7 वालों के, और नीला रंग बहुत होता है, तो इन लोगों को भी काला नीला रंग अवॉइड करें। बाकी कोई भी कलर पहने नंबर 7 वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर 8 वाले, नंबर 8 जो शनि का नंबर है, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि एक तो खुद शनि का नंबर है उनके पास, शनि का कलर्स भी आ गया, वो क्या करते काले, शनिवार को काले कपड़े पहन लेते हैं, खुद भी शनि बन जाते हैं। अरे
आप क्यों काले कपड़े पहन रहे हैं? वो तो शनि भगवान हैं, छाया के पुत्र हैं, उनको तो छाया काले रंग के पूरे हैं। आप तो ना करिए, वो भी काले पहन लेते हैं। आपको काले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड कीजिए। काला रंग हमेशा मना करती हूँ मैं। और नंबर 8 से है तो नंबर रेड मैंने बोला है कि आप अवॉइड करेंगे। पर्सनल ईयर 8 आ गया तो भी आप काला और रेड रंग आप अवॉइड करें इस पूरे साल। ठीक है। 9 नंबर। नंबर 9 वालों को व्हाइट रंग मैं मना करती हूँ पहनने के लिए। ये नंबर 9 वाले भी व्हाइट रंग को अवॉइड कीजिए, और ये इनका अपना कलर है। नंबर 9 वालों का रेड, इसको भी अवॉइड कीजिए। नंबर 1 का साल आ रहा है तो यहाँ अवॉइड कीजिए। बाकी कोई भी कलर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कलर पहने, लाल को और व्हाइट रंग को अवॉइड करना है। नंबर 9 लाल और सफेद को अवॉइड कीजिए, बाकी कोई भी कलर आप पहन सकते हैं। 9 नंबर। तो बिल्कुल आप लोगों ने तो हमारे पॉडकास्ट, हमारी बातचीत, हमारे इंटरव्यू की शुरुआत में ही लिखा पढ़ी करी ली होगी और अपना जल्दी जल्दी अपना ईयर निकाल ही लिया होगा। और आखिर में ना एक बार मैं फिर से पूछूंगा, अभी 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इधर जाइएगा नहीं, यहाँ अगर आप है ना इधर से गए तो गए, तो इसलिए ना आपको आखिर में फिर बता दूंगा एक बार कनिका जी के जरिए कि एक बार पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। जिन्होंने शुरू में नहीं समझ पाया तो बड़ा और इत्मीनान से बता दीजिएगा। लेकिन एक बात बता दीजिए मुझे, जल्दी से, एकदम जल्दी से 2026 में मुझे पैसे के लिए कोई उपाय बताइए जल्दी। पैसे के लिए सारा खेल जो है पैसे का है। देखिए इस साल जितना भी हो सके, आप अगर प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपने घर के अंदर, आप चाहते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आए, पैसा आए, तो आप एक छोटी सी रेमेडी सबको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर 6 का है तो इस साल जितना हो सके अपने आप को महका के रखिए, है ना। चैरिटी कीजिए लोगों की, जितना लोगों को देंगे यूनिवर्स आपको उतना रिवर्स करेगा, क्योंकि ये दरवाजे खोलने का साल है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का साल है। तो जितना आप चैरिटी करेंगे उतना आपको मिलता चला जाएगा। तो बस आप करके देखिए, मुझे बताइएगा विदिन 1 मंथ की मैडम हमें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आप जितने लो ब्लेस्ड लोग हैं उनको देना शुरू कीजिए, चैरिटी कीजिए। फिर अपनी हैसियत के मुताबिक, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं कि आप इतना दे दो या उसको नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा दो, पर दो सदका दीजिए, दान दीजिए, ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल ठीक है। जल्दी से एक रामबाण जो नंबर है वो निकाल कर दीजिए जो हम सबकी लाइफ में काम करे इस साल। देखिए रामबाण नंबर है, यानी कि इमरजेंसी फंड किसको नहीं चाहिए होता, हर किसी को चाहिए होता है कि डेली कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। तो आप अपने हाथ पे, इस पे हथेली पे 897, ये स्विच वर्ड है न्यूमरोलॉजी का, आप यहाँ पे लिखिए अपनी हथेली पे 897। सीधे हाथ की हथेली पे, उल्टे हाथ की हथेली पे ग्रीन पेन से लिखना है आपको 8, 9 और 7। ये स्विच वर्ड है, आप करके देखिए। अब तक तो लोगों को बहुत फर्क पड़ा है, मुझे भी पड़ता है, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड लाने के लिए एक स्विच वर्ड है। अच्छा, पैसे की दिक्कत आ जाए तो ये नंबर 8, 9 और 7। मैं कहती दिक्कत हमें कब नहीं होती पैसे की, हमें तो जितना मिल जाए उतना कम है ना। तो आप डेली लिखिए ना, आ रहा है तब भी लिखिए, देखिए आपके पास कहीं ना कहीं से इमरजेंसी फंड आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल 8, 9 और 7। बिल्कुल। और एक चीज़ और बता दीजिए, ये सवाल अक्सर मेरे जहन में उठता है कि जैसे आपने बताया पारिवारिक लाइफ की हम लोगों ने बात की, तो पति पत्नी के नंबर तो प्रभावित करते हैं, फिर क्या बच्चों के भी नंबर प्रभावित करते हैं क्या? जैसे कि भाई बच्चे हैं तो उनके भी बिल्कुल प्रभावित करते हैं बच्चों के नंबर। हम आपको बता देते हैं आपस में, हाँ आपस में बिल्कुल करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन जब तक बच्चा अपने पिता के अंडर है तब तक वो क्या प्रभाव करेगा, वो तो अपने पिता को ही देखता है ना कि जो पिता करेंगे, तो प्रभाव सिर्फ पापा मम्मी की डेट ऑफ बर्थ कर रही है। बच्चों की तब करेगी जब वो 12th के बाद, जब कॉलेज की लाइफ स्टार्ट करेंगे, तब उनके जो प्रभाव डलेगा तब डलेगा। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी को समझ के उनके नेम के स्पेलिंग को अभी से बैलेंस कर देते हैं, जो क्लास में वो अचीव नहीं कर पा रहे बच्चे, यानी कि और बच्चे तो, ये बच्चा मेहनत भी कर रहा है लेकिन नंबर नहीं ला रहा, प्रोजेक्ट बनाता है लेकिन मैडम बोर्ड पे नहीं लगाती, तो कहीं ना कहीं उसके नेम के स्पेलिंग उसको सफर करवा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। बच्चा पूरी घर का ये बोलता है मैं तो बहुत अच्छा बनाया था मम्मी, मैडम ने लगाया नहीं, कहीं ना कहीं उसके नेम के स्पेलिंग एंटी है। उसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि जो एक बार सर्टिफिकेट के ऊपर नाम आ गया वो अब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके नेम के स्पेलिंग बच्चे के बैलेंस कराने बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के ना देखे। जो हार्डनेस, जो स्ट्रगल्स आपने देखे हैं वो ये जनरेशन ना देखे, ये बच्चे ना देखें। समझे न्यूमरोलॉजी को? क्या बात है, क्या बात है। हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है इस विधा में, खासतौर से न्यूमरोलॉजी में। बिल्कुल है। और सिर्फ ये ऊपरी खेल नहीं है, ये बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप साइंस। समझ, ये महासागर है, समझने की देर है इसको। बस आप हाथ पकड़िए और फिर आप बढ़ते चले जाइए, इसमें कभी पीछे मुड़ के नहीं आएंगे। मैं अगर बात करूं ज्योतिष की भी, कि आप 1-2 स्टेप आगे लेते हैं और फिर अपने को वहीं पाते हैं, यानी तो मेरे भी वहीं आगे, कोई काम नहीं चल रहा, कुछ आगे नहीं। न्यूमरोलॉजी आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी नेविगेशन है आपकी मंजिल की। आप गूगल करते हैं ना कहाँ जाना है, तो ये न्यूमरोलॉजी गूगल है, आपको बताती है आपकी मंजिल यहाँ है,
सीधा लेफ्ट टर्न लीजिए, राइट टर्न लीजिए, आगे मंजिल, ये न्यूमरोलॉजी। और आज के दौर में चाहिए क्या? यही तो चाहिए। यही तो चाहिए। तो आप समझिए बस। कनिका जी, आपके पास तो दुनिया भर से लोग आते हैं, आप एक इंटरनेशनल सतह पर काम करती हैं, मिडिल ईस्ट में भी आपने बताया, और ऐसा नहीं है कि एक धर्म या एक वर्ग के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि नंबर्स तो सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसका कोई धर्म से आपने बताया सीधा लेना देना नहीं है, और इसके उपाय भी हर धर्म के मुताबिक किए जा सकते हैं, जैसा कि आपने बताया। कुछ ऐसे केसेस बताएंगी जिससे कि मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपका जो है प्रोडक्ट चल पड़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है। अब तो यकीन कीजिए, मैं तो आपको बहुत कुछ बताइए बता 4 उदाहरण। देखिए, अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, अभी तो मैंने आपसे बात की थी, जो फॉरेन कंट्री बैठे हैं मेरे क्लाइंट, जो इंडिया से ही गए हैं, आना चाहते हैं। एक क्लाइंट की बात नहीं करती, बच्चे की बात करती हूँ। एक बच्चा है 12th क्लास का। अच्छा। उसकी मम्मी ने मेरे से उसकी कंसल्टेशन ली और बोला कि मैम मैं तंग आ चुकी हूँ उससे, तो हमें लगता है कि ये किसी अच्छे राह पे नहीं है, यानी कि हम जितना इसके लिए करते हैं ये कभी समझता नहीं है हमारे, क्योंकि वो अभी यंग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, 12th क्लास में आ गया। तो मैडम हम इससे हार चुके हैं, अगर आपके पास कुछ है तो बताइए, क्योंकि ये आप मेरे पास लास्ट हैं, उसके बाद तो हम हाथ खड़े कर लेंगे कि हम सरेंडर, जो करना करे ये, क्योंकि गुंडागर्दी ये करता है, गाली गलौच ये करता है, अपने पापा को भी कई बार ये मतलब अपनी बदतमीजी कर देता है। तो मैं कहा ठीक है, तो मैंने उसको सामने बिठाया, मैं कहा बुला, उसकी मैडम ने, उसकी मम्मी ने ली, जब उसकी बारी आई तो उसने सामने बैठा, तो मैंने बोला कि मम्मी के सामने बात करोगे कि अकेले में करोगे? तो उसने बोला मुझे मम्मी, जैसे वो उसने था ही वो बदतमीज, उसने बोला कि इनके सामने बात नहीं करेंगे, हम अकेले बात करेंगे। मैं तो आपको भी, जैसे आपने बोला, आपको भी नहीं मानता मैं कहा सर मुझे 5 मिनट दो, मैं तुझे कुछ बात बताऊंगी बहुत अच्छी वाली, अभी भी तेरा ब्रेकअप हुआ ना तेरी गर्लफ्रेंड से, तो रुक जरा। मैं सिर्फ इतना बोला, तो उसको इंटरेस्ट आया होगा कि बात हुई गर्लफ्रेंड की, तो बैठ गया। क्योंकि ये लाइफ ऐसी है, टीनेजर्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप किसी को चाह रहे हैं, कोई आपको चाह रहा है, ये चल रहा है आपका बड़ा, क्योंकि ये उम्र है, हम भी इस उम्र से निकले हैं, तो ये उम्र है। वो बैठ गया, स्टिल हो गया। मैं कहा देख, उसको मैंने सारी बातें बताई कि टीचर्स के सामने तुम अच्छे लड़के नहीं हो, घर में भी तुम्हारी इतनी इज्जत नहीं है, जो मैं बोलती गई। उसको लगा, कहता मम्मी ने बताया। मैं कहा मम्मी ने मुझे एक बात भी नहीं बताई, तू मम्मी को बुला। उसने मम्मी को बुलाया, मैंने कहा अच्छा आप बताओ, आपने कुछ बताया? मम्मी से कहता खाओ मेरी कसम, तो जैसे बच्चे नहीं करते, उसने मम्मी कहा तेरी कसम, मैंने मैडम से कोई बात नहीं बताई है तेरी। कहता अच्छा आप जाओ। फिर उसने मम्मी को भेज दिया। फिर मुझे बोला मैडम फिर कैसे होगा, मेरी को इज्जत नहीं करता, मैं तो पढ़ने में भी मेरा मन लगता है, लेकिन जब मैं लोगों के ताने सुनता हूँ ना, मैं पढ़ता नहीं हूँ। अब ना मेरी फेयरवेल होने वाली है, अब सब मेरे दोस्त जो है, मेरे आंटी है, मैडम के सामने भी अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, और मैंने मैडम तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं कर रखी पढ़ाई की, मेरे पेपर भी अच्छे नहीं जाएंगे, मैं क्या करूँ? अब मुझे लगा कि ये मेरी बात को समझने लग गया, यानी कि इसको लगा कि मैडम को जो बोल रही है सही बोल रही है। मगर सबसे पहले मैं अपना एक फार्मूला तुझे दूंगी, सबसे पहले फेयरवेल की बात करती हूँ। तो इस फेयरवेल में जाएगा ना, कुछ पंगा नहीं होगा तेरे साथ, मैडम भी तुझे प्यार करेंगी, जो तेरे दोस्त तेरे एंटी थे वो भी तेरे फेवर में हो जाएंगे, तो ये उपाय करके जाइए। क्या ठीक है? मैं उस दिन बात करेंगे, तू कॉल रख दे, उस दिन बात करेंगे। 4 दिन बस की फेयरवेल थी। वो फेयरवेल से जब वापस आया, उसने मुझे लगता है कि कपड़े भी चेंज नहीं किए होंगे, उसने तुरंत कहा मम्मी को फोन मिला। तो उसने मेरी पीए से बात करी, तो मैंने बोला जब भी इसका फोन आएगा, जब भी तुरंत मुझे दीजिएगा। मैडम उस लड़के का फोन आया, मैं कराओ बात। मैडम बड़े इतना खुश, मैं आपको बता नहीं सकती इमरान भाई, वो इतना खुश था, तो लिटरली मेरी आंखों में पानी आ गया। मैडम आज मैडम ने मुझे हक किया। सोचो कितनी बड़ी बात है इस बच्चे के लिए कि टीचर ने उसको गले से लगाया, मेरे दोस्तों ने मुझे साथ बिठाया, हमने खाना खाया, सब मेरे फ्रेंड बन गए। मैडम अब ऐसी बात नहीं, मैडम आप सच में, मैडम आप तो बहुत अच्छे हैं, मैडम कोई जादू आता है क्या आपको? मैं कहा जादू नहीं है बेटा, ये नंबर्स हैं, नंबर कम। अच्छा बताओ मैं पढ़ाई कैसे करूँ, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ? फिर उसको मैंने वो उपाय बताया कि कहाँ तुमने पढ़ना है, किस दिशा में तुम्हें बैठना है, कैसे पढ़ाई करनी है। फिर मैंने फीडबैक लिया उसकी मम्मी से, उसको नहीं बताया। उसकी मम्मी कहती है पढ़ने भी बैठता है। अब जो उसने स्कोर किया है, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जिनके कहते हैं ना कि प्री बोर्ड होते हैं, उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है मैडम इसने। तो जब माँ के चेहरे पे आप खुशी देखते हैं, जब आप खुद सुनते हैं उस बच्चे के बारे में, तो आपको लगता है कि नहीं, आपने किसी का घर सुधार दिया, एक बच्चे की लाइफ के अंदर, एक बच्चे के मन में आपने विश्वास पैदा कर दिया अपने तरीके से। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि जब एक बच्चे के मुंह से सुनती हूँ मैडम आपने जादू कर दिया। तो जादू कुछ भी नहीं है, ये नंबर का खेल है, बस नंबर को पहचानना है। मुझे लगता है ये बताते बताते आपकी आंखों में पानी है कनिका जी। मैं बच्चों की बात करूंगी ना, मुझे लगता है आप इस पे ज्यादा जज्बाती भी हैं इस बात को लेकर, बहुत ज्यादा। तो आप क्लाइंट को, मतलब मुझे जितना आपसे बात करके समझ में आ रहा है और आपकी बातों से मुझे लगता है आप अपने क्लाइंट्स को एक क्लाइंट की तरह ट्रीट नहीं करती हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो भी एक बड़ी बात है। वो भी रो रहे होते हैं, मैं भी रो रही होती हूँ। मैं कहती, जब मैं सारी बात बता देती हूँ ना, तो वो रोते हैं, जब वो, तो लिटरली मैं भी रो रही होती हूँ साथ के अंदर। मैं कहती हूँ अब जितना रोना रो लिए, बस अब रुक जाओ, अब आगे बढ़ते हैं एक साथ। कहीं आप रुकेंगे तब मैं साथ में हूँ, आप कहीं रुकेंगे। कई बार तो इतना भी हुआ है कि हमने
फीस तक भी नहीं ली। कई क्लाइंट ऐसे सोचो कि एक माई है घर में बर्तन मांज रही है, उसने कहीं पॉडकास्ट देखा होगा, बर्तन मांजते मांजते कोई मेरा पॉडकास्ट देख रहा होगा, उसने नंबर लिया उस मैडम से, उसने मुझसे बात करी जी, उसके कहीं पैसे फंसे हुए थे, चाहे मैं कहती हूँ उसके 2000 थे, लेकिन उसके लिए 2000 भी उसके लिए 2 लाख के बराबर है। तो ये न्यूमरोलॉजी काम हर बंदे के लिए करती है। बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। और हमें लगता है, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी, हमने सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और एक रिलैक्स मिला होगा। क्योंकि जो इंसान परेशान रहता है कनिका जी, वो परेशानी का हल तलाश करता है। देखिए, अपने ईश्वर पे तो विश्वास होता है, लेकिन ईश्वर ही तो जरिया बनाता है ना, बिल्कुल माध्यम बनाता है। और वो जरिया अगर सही मिल जाए तो उसने ये धरती ही पूरी जरियों की या एक तरह से पूरे माध्यमों की बनाई, बस माध्यम तलाशने की जरूरत। सही माध्यम अगर मिल जाए, मेरा तो इशारा आपकी तरफ। थैंक यू। पर मैं ना एक बहुत मेन चीज है कर्जा। कर्जा, हाँ। कर्जा इतना है लोगों पे। अरे कर्जा, लोन पे लोन और क्या ही कर लें। ये शहरी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि उससे आप बच भी नहीं सकते, कर्जा तो लेना पड़ेगा, कर्जा ही लेना पड़ता है। तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं जो कि जिंदगी खत्म करने वाले थे अपनी, लार्ज स्टेज पे ऐसे क्लाइंट्स भी आए जिनके कर्जे हमने कुछ सालों में ही खत्म करवाए हैं। अच्छा, सिर्फ करोड़ों के कर्जे, नंबर के हेरफेर से। क्या अकाउंट नंबर लेना है, क्या मोबाइल का आपने पिन रखना है, वो मैं से नहीं बता सकती। आपका अकाउंट नंबर कितने पे आना चाहिए, सब चीजें मैं ये पूछा था, मतलब ये इसमें कैसे काम करती है? हाँ, सब उनको गाइड किया। क्या आपको सुनना है बैठकर, हर चीज उनको बताई। ऐसे एक माध्यम, जब मैं चीजें सारी बैलेंस करती हूँ ना आपकी लाइफ की, ऐसे एक माध्यम बन जाता है आपकी लाइफ के अंदर कि थर्ड पार्टी आकर कुछ जरिया बनता है कि आपके कर्जे उतरने लग जाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो कर्जे तो उतारना है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये बस थोड़ा सा यकीन करने की बात है, साइंस है, क्योंकि ये कोई अंधविश्वास, मैं आपको कोई प्रोडक्ट इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि कोई ना मैं आपको तंत्र बेच रही हूँ, ना मंत्र बेच रही हूँ, ना मैं आपको कोई अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ। आपको कह रही हूँ कि आप समझिए, हर घर में एक लेडीज को न्यूमरोलॉजी तो आनी चाहिए। आपको बेसिक, जेंट्स को भी आनी चाहिए। सीखिए इसको, न्यूमरोलॉजी को बेसिक सीखिए ताकि आप समझ पाए। सिखाती हैं क्या? बिल्कुल, मैं सिखाती हूँ, मेरे कोर्सेज चलते हैं। तो आप बेसिक समझिए कि आप क्या है न्यूमरोलॉजी जी। अगर आपको पता लग जाएगा ना कि मेरा अगला साल अच्छा नहीं है, ये मेरा एंटी ईयर आ रहा है, तो आप पहले से ही खुद को उस हिसाब से ढाल लेते हैं कि बस अब मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मान लो साल अच्छा आ गया आपके फेवर में, आपने लगा दिए 2 करोड़ रुपए किसी काम में, लेकिन अगला ईयर तो एंटी आ रहा है ना, लगाइए, लेकिन उसको संभल के लगाने पड़ते हैं ताकि एंटी ईयर में आप उसको कैश कर पाए। जैसे चींटियां होती हैं, बरसात से पहले सारा अनाज इकट्ठा कर लेती हैं, जब बरसात आती है तो बैठ के खाती हैं। तो न्यूमरोलॉजी ये सिखाता है, प्रिकॉशन सिखाता है न्यूमरोलॉजी आपको कि बारिश आने वाली है, पहले अपना खाना इकट्ठा कर लीजिए ताकि बरसाती मौसम में आराम से आप एंजॉय कर पाए, ताकि आपकी लाइफ में हार्डर्स ना आए। ये न्यूमरोलॉजी बताती है, न्यूमरोलॉजी है। चलते चलते एक बार वही जो ईयर, जो सालाना नंबर है जिसका जिक्र हम लोगों ने शुरू में किया था, उसको निकालने का तरीका बता दीजिए, फिर हम इस बातचीत को खत्म करेंगे इस मोड़ पर। क्योंकि जिन्होंने शुरू में देखा होगा या जिन्होंने बीच से शुरुआत की है, तो उनको एक बार समझ में आ जाए इस साल का 2026 का पर्सनल ईयर, बिल्कुल, जिसको हम सालाना साल भी कह सकते हैं, सालाना नंबर कह सकते हैं, कैसे निकालें। और उसके आधार पे फिर कनिका जी को आप शुरू से सुन लीजिएगा, पूरा बता दिया है उस पूरे नंबर वालों का क्या होगा और उनको क्या उपाय करने हैं, कौन से रंग पहनने। तो एक बार नंबर निकालना फिर से बता दीजिए। देखिए, जो 2026 आ रहा है सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, हर किसी की लाइफ में अलग अलग इम्पैक्ट डालेगा। इसको हम कहते हैं कि आपका अपना एक साल, 2026 यूनिवर्स का साल है, देश दुनिया का साल है, सबके लिए एक जैसा माहौल रखेगा, लेकिन आपका अपना भी एक साल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में पर्सनल ईयर, यानी कि आपका अपना साल। उसको निकालने के लिए आपके जन्म की तारीख, आपका मंथ, असली वाली तारीख, बिल्कुल, जैसे मेरी 28 तारीख है और 6वां महीना है, ठीक है, इसको हम टोटल करते हैं। जो ईयर आएगा पर्सनल ईयर एक आ रहा है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ती हूँ ये 8 आता है। तो 8 यानी कि जो शनि का साल मेरा आने वाला है अगला वाला, इस तरह से आप भी जोड़िए अपने जन्म की तारीख, जिस मंथ आप पैदा हुए हैं वो, और जो ईयर करंट ईयर होता है उसको, तीनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो भी नंबर आपके पास आया है, डबल डिजिट पे आया है तो सिंगल डिजिट पे लेके जाइए, 28 आया है तो 10 बनाइए, ठीक है ना, 1 आ गया, 24 है तो 6 आ गया है, 22 है तो 4 आ गया है, डबल डिजिट पे आया है तो उनको जोड़ लीजिए, सिंगल डिजिट पे लेके जाइए। न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे लेकर आती है आपको। फिर देखिए आपका कौन सा साल आया है, बेशक से वो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक उदाहरण के तौर पे चलते चलते बस समझा दीजिए, 15 जनवरी 1978, ठीक है, या चलिए 15 जनवरी 2004 कर दीजिए, अभी की बात कर, इस सदी की बात कर लेते, 15 जनवरी 2004,
इसको कैसे निकालें हम, ये पर्सनल ईयर? देखिए 15 जनवरी 2004 बोला आपने, 2004 में आप पैदा हुए हैं, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। ठीक है, 15 जनवरी को लेंगे। ठीक है। 5 और 1 6 आ गया। हाँ। और जो आप जनवरी महीना एक। हाँ, महीना 1 7 हो गया, उसको भी जोड़िया प्लस किया। अब 2026 का टोटल भी 1 है। हाँ ठीक है, ठीक है। 5 और 1 6 और 1 7, 7 हो गया आपका पर्सनल ईयर। ठीक है, समझ गए अभी आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे पर्सनल ईयर निकालना है। बहुत इजी है। 2026 का टोटल आपने कितना बता दिया? वो तो सब एक। लोगों को एक है। उसमें एक ही सबको जोड़ के रखना सबको एक जोड़ना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथ, और फिर वो एक जोड़ लीजिए। बस 2026। बस ठीक है, बस आपका पर्सनल निकल के आ जाएगा। निकल गया। और उसका फिर एक नंबर निकाल लीजिए। उसका जैसे फिर अगर सिंगल- 28 आता है तो होता है, उनका जोड़ होता है 10, तो आप 10 का आ गया 1, 0 की वैल्यू नहीं होती, 1 आ गया। अच्छा, कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 36 आया। 36 को जोड़िए, 9 सिंगल ही अपने आप में नंबर single। आ गया। अच्छा, बाकी तो सारे नंबर सिंगल हैं। जिनका अगर 10 आता है तो वो एक लेंगे। एक लेंगे वो। ठीक, बहुत मतलब क्लियर समझ लेते हैं भाई, बिल्कुल। क्योंकि ये गणित है। कई लोगों का गणित अच्छा मजबूत रहता है, कईयों ये को तो कमजोर बहुत रहता है। न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको लगती होगी। नहीं, बहुत सिंपल है, बस को जानने की देर है बस। जी, लेकिन आज के बाद हम लोगों को भी लगने लगी, Thank you। और इसके लिए इंटरेस्ट भी जागा हम लोगों का, और ऐसा लगा कि नहीं, कोई ऐसी चीज है जो चीजों को बहुत आसानी से बदल सकती बिल्कुल। है ना? अब तो आपका तो भ्रम दूर हो गया होगा ना न्यूमरोलॉजी के प्रति। बहुत अच्छा लगा कनिका जी, Thank you। आपसे बात करके। ये थी कनिका बंसल, लाइव हिंदुस्तान पर आपने इन्हें देखा, और हम फिर इनको लेकर हाजिर होंगे वक्त पर, क्योंकि हमें इनके दावों की सच्चाई को भी परखना है। बिल्कुल। तो उसको हम जरूर टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। और जाहिर तौर पे इन्हें मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर किसी को परीक्षा में न डाले, लेकिन अगर दावे हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विश्वास है, वो हमारे लाखों लोगों को फायदा दे, इसलिए हम उसको परखते भी रहेंगे लाइव हिंदुस्तान पे। बिल्कुल, लेकर परखना भी हाजिर होंगे चाहिए। आपको फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।